गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में, डेली करंट अफेयर्स के सेशन में, हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो भी बच्चे अभी तक भी हमारी योद्धा मैगजीन के बारे में नहीं जानते, योद्धा मैगजीन हमारी ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन है जो आपको एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, है ना। ये जो 2025 में जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक बार आप ऐप को डाउनलोड करना, जाकर विजिट करना, आपको सारी चीजें वहां पर समझ में आ जाएगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? When was National Human Trafficking Awareness Day celebrated recently? क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस है, ये कब मनाया गया? मनाया गया? बोलो क्या? हाँ, 11 जनवरी को। वैसे हम 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे, यानी कि विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। 9 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? एनआरआई डे, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस। ये तो बच्चे बच्चे को रटा होगा, क्यों सेलिब्रेट करते हैं ये भी रटा होगा, है ना। उसके अलावा हम 6 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वॉर ऑर्फेन डे, है ना। उसके अलावा हम 2 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, इंटरनेशनल इंट्रोवर्ट डे, और 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे। सारे डेज याद है ना? जिसको नहीं याद है वो वीडियो को थोड़ा रोक रोक के लिख लेना। सारे क्लियर? क्यों सेलिब्रेट करते होंगे भाई? ऑब्वियसली जो मानव तस्करी है उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? Recently, who will host the 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth in 2026? क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा कि 2026 में 28वां एडिशन, किसका 28वां एडिशन? जो एक कांग्रेस होगी, किसकी? कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है, उनकी इस होस्ट करेगा। तो इसको वही कंट्री होस्ट करेगा जो 2025 में फोखो फोखो वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। और जिसका जो मैस्कोट है वो क्या है? तारा और तेजस, है ना। जिन भी बच्चों को ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं याद है वो वीडियो को पॉज करके लिख लेना सारी चीजें, ठीक है। तो कौन सी कंट्री होस्ट कर रहा है? बोलो बोलो। हाँ, हमारा प्यारा भारत। और हमारा प्यारा भारत ही 28 इस कॉन्फ्रेंस को भी होस्ट करेगा। यहाँ पर एक और चीज याद रखने वाली है कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे 2026 में, ये होंगे ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है। अगला, which country has the first Hindi certificate course been launched recently? क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो ये कौन सी कंट्री है? हाँ, कौन सी कंट्री है जिसकी पीएम है हरिनी अमृतसरैया? इनके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, जिसकी दो दो कैपिटल्स है ना, हमारी पड़ोसी है। किस कंट्री के बारे में बात कर रही हूं मैं? हाँ, श्रीलंका। तो श्रीलंका ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। तो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने अपने यहाँ पर एक सर्टिफाइड जो पाठ्यक्रम है उसको शुरू किया। श्रीलंका के बारे में क्या याद रखोगे? इसकी एक कैपिटल है कोलंबो और दूसरी है श्री जयवर्धनेपुरा, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट भी याद रख लेना, अरुणा कुमार अरुणा कुमार दिशनायक जी, ठीक है। सारी चीजें याद रखना, नोट डाउन कर लेना। अगला, which javelin thrower has been named the best javelin thrower athlete of 2024 by the American magazine Track and Field News? एक अमेरिकन मैगजीन है, कौन सी? ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। इसके तहत 2024 का बेस्ट जेवलिन थ्रोअर जो एथलीट है वो कौन है? हाँ, कौन है? अगेन चलो मैं हिंट देती हूँ। वो वही है जो हमारे भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए थे 2020 में, इसमें गोल्ड लेकर आए थे, है ना। और जो अभी पेरिस ओलंपिक्स हुए हैं 2024 में, ये कहा, इसमें क्या लेके आए? सिल्वर। क्या लेके आए हैं? सिल्वर। जो टोक्यो ओलंपिक्स है 2020 के थे, लेकिन कोविड की वजह से 2021 में कंडक्ट करवाए गए थे, है ना। याद है ना ये बात तो सभी को? हाँ, इसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। हाँ, जेवलिन थ्रो में एक बार गोल्ड लाए, एक बार सिल्वर लाए। कौन? हाँ, हमारे गोल्डन बॉय
नीरज चोपड़ा जी। तो अमेरिका की इस मैगजीन ने इनको बोला है कि ये 2024 के बेस्ट प्लेयर थे जेवलिन थ्रो के। अगला, which state government has set a target to setting up 1000 megawatt solar plant through the women SHG। ये SHG मैम क्या है? सबसे पहले तो आप यही बता दो। तो SHG होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने टारगेट रखा है कि महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके द्वारा 1000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने का। कौन सी गवर्नमेंट है? ये है तेलंगाना गवर्नमेंट। कौन सी? तेलंगाना गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है। ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट की एक योजना है। कौन सी योजना है? ये योजना है महिला शक्ति योजना, इंदिरा महिला शक्ति योजना। इस योजना के तहत इन्होंने ये टारगेट को रखा है। अब बात करें कि मैम ये योजना का क्या है, तो देखो ये योजना है कि भाई जो विमेन है, जो महिलाएं हैं, उनके अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट, यानी कि उनके अपलिफ्टमेंट और सशक्तिकरण के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था कि भाई हम महिलाओं को सपोर्ट करेंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे, स्किल ट्रेनिंग देंगे उनको, जिससे कि वो मतलब अपनी अर्निंग का सोर्स ढूंढ सके, है ना, कमा सके। इसी के तहत इन्होंने ये लोग ना इनसे 1000 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगवाएंगे। क्लियर? अब बात करें यहाँ के सीएम कौन है, और यहाँ के जो सीएम है उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था, ये है रेवंत रेड्डी। इनका नाम भी आप याद रखना। हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है और जिष्णु देव वर्मा यहाँ के गवर्नर है। क्लियर? अगला, बाय व्हाट नेम डिड द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश लॉन्च इन एफएम चैनल फॉर महाकुंभ 2025? क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा कि 2025 में जो महाकुंभ हो रहा है, अभी हाल ही में जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इस नाम से एक एफएम चैनल लॉन्च किया है महाकुंभ 2025 के लिए। तो ये क्या नाम है इस एफएम चैनल का? इसका नाम है कुंभ वाणी। क्या नाम है? कुंभ वाणी। आदित्यनाथ योगी जी ने अभी इसको लॉन्च किया है। अच्छा, 2025 में महाकुंभ हो रहा है ना? इसके बारे में कुछ कुछ चीजें हैं जो जान लो। क्या क्या? आज से ही महाकुंभ शुरू हो रहा है। वैसे ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। क्लियर? उत्तर प्रदेश ने 76 डिस्ट्रिक्ट भी इसके लिए बना दिया है महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट के नाम से। और कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, जो हमारे यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने एक गीत भी, सॉन्ग भी डेडिकेट किया है महाकुंभ 2025 को। सारी बातें आप याद रखना, वाणी को भी आप याद रखेंगे। क्लियर? अगला, which language has been officially given the status of classical language by the central government in January 2025? 2025 में, जनवरी 2025 में वो कौन सी भाषा है जिसको ऑफिशियली क्लासिकल लैंग्वेज है, यानी कि हमारी शास्त्रीय भाषा है, उसका दर्जा दे दिया गया? ये कौन सी लैंग्वेज है? ये है मराठी। आपको पता होगा हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी। कौन कौन सी? सबसे पहली हमारी क्लासिकल लैंग्वेज थी तमिल, जिसको 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। उसके बाद 2005 में आई संस्कृत, देन कन्नड़ा 2008 में, और 2008 में ही तेलुगु। उसके बाद 2013 में ऐड हुई मलयालम, और 2014 में ऐड हुई, सॉरी, 2014 में ऐड हुई ओडिया। 2024 में क्या हुआ? पांच और नई लैंग्वेजेस को ऐड करने की बात की गई, अनाउंसमेंट की गई। वो 5 कौन कौन सी लैंग्वेज थी? मराठी, पाली, प्राकृतिक, आसामीज और बंगाली। ठीक है, ये 5 और ऐड होंगी। अक्टूबर 2024 में अनाउंसमेंट की गई। जनवरी 2025 में मराठी ऑफिशियली ऐड दी गई। बात पूछेंगे आप, मैम की क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है? तो देखो क्यों ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, तो देखो भाई, ये हमारी एक हेरिटेज है ना, जो भी हमारी रूट से जुड़ी हुई लैंग्वेज है, जो भी हमारी कल्चरल धरोहर है, कल्चरल हेरिटेज है, उनको उनको कंजर्व रखने के लिए, उनको उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए इनको क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया जाता है। बाकी और भी कई सारे इसके क्राइटेरिया होते हैं। अगला, which country's cricketer तामीम इकबाल has recently retired from international cricket? अभी हाल ही में जो तामीम इकबाल है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। आपसे पूछ रहा है कि ये किस देश के क्रिकेटर है, तो कहाँ के? बांग्लादेश के, है ना। कल ही हमने एक और क्रिकेटर का नाम पढ़ा था ना, कल की रिवीजन क्लास में उसका रिवाइज भी किया था। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है, आपको मुझे बताना है कि वो क्रिकेटर कौन से हैं। न्यूजीलैंड के वो क्रिकेटर है जिन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। कल की संडे वाली क्लास में भी मैंने उसको रिवाइज करवाया था और डेली में भी उसको पढ़ाया था।
ठीक है, सभी बच्चों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, which country recently became the world's second largest holder of lithium reserves? lithium reserves की सब सेकंड नंबर की सबसे बड़े भंडार, दुनिया में सबसे बड़े भंडार किस कंट्री में है? भाई उसी कंट्री में है जिसने एक और नया वायरस हमें दे दिया है HMPV के नाम से, है ना? उसी कंट्री में है जहां सबसे बड़ा नेटवर्क है, मेट्रो नेटवर्क है। उसके बारे में बात कर रही हूं मैं। हाँ, चाइना। और चाइना में ही मिले हैं लिथियम के दुनिया में दूसरे नंबर के सबसे बड़े भंडार। अब आप पूछेंगे मैम पहले के नंबर के किसमें है? तो पहले है सबसे बड़े भंडार लिथियम के चिली में, है ना? ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, बैटरी बनाने में इनका काफी यूज होता है लिथियम का। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इन बैटरी का कहां पर यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज किया जाता है। अगर हमें लार्ज स्केल पर एनर्जी को स्टोर करना है तो भी लिथियम का यूज किया जाता है। ऐसे इसके बहुत सारे यूज है। ठीक है। अगला, what position has India get in the recently Henley Passport Index 2025? 2025 में अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग निकाली गई। इसमें भारत की क्या रैंक है? इसमें भारत की रैंक है 85। क्वार्टरली निकलती है ये रैंकिंग, है। भारत की इसमें रैंक है 85। तो आपसे यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ लेगा कि और वो कौन सी कंट्रीज है जिनकी रैंक 85 ही है? तो ये कौन है? इक्वेटोरियल गुयाना और नाइजर, इनकी रैंक भी 85 ही है। भारत और ये दोनों कंट्री के पास 57 कंट्रीज में वीजा फ्री क्या है? एक्सेस है, एंट्री है। टॉप इसको किया है किसने? सिंगापुर ने। सेकंड नंबर पे आया जापान। और थर्ड नंबर पे कौन कौन सी कंट्री है? फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, साउथ कोरिया, स्पेन। वैसे थर्ड नंबर रेयरली ही आपसे पूछेगा, आपको फर्स्ट, सेकंड और इंडिया की रैंक याद रखनी है। और इंडिया के साथ और कौन सी कंट्रीज है जिनकी सेम रैंक आई है वो आपको याद रखना है। क्लियर? तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन फॉर यू का आंसर सभी बच्चों को करना है कमेंट बॉक्स में। बाकी बाकी मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।